सो हमें पहले समझना है कि व्हाट इज़ कंसल्टेंट डू इन दिस गवर्नमेंट कंसल्टिंग। तो गवर्नमेंट कंसल्टिंग क्या है? गवर्नमेंट कंसल्टिंग इज़ अ वी प्रोवाइड द एड टू द गवर्नमेंट इकोसिस्टम। तो गवर्नमेंट इकोसिस्टम में क्या हो सकता है? तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकते हैं, मिनिस्ट्रीज हो सकती है, मल्टीलैटरल एजेंसीज होती है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में मित्रा है, फॉर एग्जांपल नीति आयोग है। ये मल्टीलैटरल एजेंसीज है जो गवर्नमेंट के लॉज और रूल्स के अंडर काम करती है, बट दे आर इंडिपेंडेंट बॉडी। ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे मैंने बोला कि मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम कर चुका हूँ मुंबई सबर्बन के। तो वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत सारे वैकेंसीज होते हैं, बहुत सारे पोजीशंस होते हैं जहाँ पे हम वी डायरेक्टली हेल्प टू द एडमिनिस्ट्रेशन टू एग्जीक्यूट रोबस्ट प्लान्स एंड दी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स ऑन द ग्राउंड। ठीक है। फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है, जैसे मान लो कि एच पी सी एल और ये सब गवर्नमेंट की पी एस यूज़ है। ठीक है। तो पी एस यूज़ में भी बहुत वैकेंसीज निकलती है, यंग प्रोफेशनल्स हायर करते हैं, ओ एन जी सी में हायर करते हैं। इस तरीके से एजेंसी इस तरीके से जो पी एस यूज़ होते हैं वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ होती है गवर्नमेंट कंसल्टेंट को टू एग्जीक्यूट द प्लान्स, एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी। क्योंकि अभी जैसे मान लो कि ओ एन जी सी में जाओगे तो आप एक ये कर सकते हो कि आप स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए काम कर सकते हो कि स्टेट में जाके स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करना है, वहाँ के लोगों को मोबिलाइज करना है टू सपोर्ट दैट काइंड ऑफ ए प्लान जो वहाँ पे बनने वाला है। तो इस तरीके के रोल आ सकते हैं इसमें। तो इसमें अगर क्या करते हैं हम स्पेसिफिकली, तो पॉलिसी डिज़ाइन, जो मैंने बताया, पॉलिसी डिज़ाइन, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नेंस रिफॉर्म, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। ठीक है। जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, आप अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कितने पैरामीटर्स ये अचीव कर रहे हैं, तो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट कंसल्टिंग वर्क करती है। अभी हमें देखना है कि क्या कोर सेक्टर्स है जो गवर्नमेंट कंसल्टिंग में मैप होते हैं। फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ठीक है। पब्लिक हेल्थ बहुत बड़ा एक सेगमेंट अभी उभर के आ रहा है, एंड इन कमिंग ईयर्स दिस विल बी द वन ऑफ द बूमिंग सेक्टर। क्योंकि इसमें एक तो जो पब्लिक सेक्टर में पब्लिक हेल्थ में आते हैं वो मोस्टली डॉक्टर्स और वही लोग हैं। तो दे डोंट वांट टू गेट इनटू द पब्लिक पॉलिसी। जब तक कि वो पब्लिक पॉलिसी में नहीं आएंगे तब तक के ये इंफ्रास्ट्रक्चर और इस पर ज़्यादा डिटेल में रिसर्च नहीं हो पाएगा, या ज़्यादा डिटेल में कोई प्रोग्राम या प्रोजेक्ट डिज़ाइन नहीं हो पाएंगे। ठीक है। तो इसलिए वो एक सेक्टर आगे बूम करने वाला है। एजुकेशन एंड स्किलिंग, यू नो कि इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड किस तरीके से है, उसे स्किल करना है। तो अभी वो इसराइल के साथ जो कोलैबोरेशन हुआ, ठीक है, या फिर अभी जैसे यूरोपियन नेशन के साथ हो रहा है, उनके साथ जो हो रहा है, तो ये सब चीज़ें वही है कि हमें स्किलफुल लेबर फोर्स रेडी करना है टू प्रमोट। तो ये स्किलिंग वाला सेक्टर है जहाँ पे हमारे जैसे कंसल्टेंट वर्क करते हैं। फिर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, जो हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब रूरल जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ पे जो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। तो अभी भी अपना जो कंट्री है इंडिया जो है वो एग्रीग्रियन स्टेट ही है। ठीक है। एग्रीग्रियन नेशन ही है। तो हमें जब ये एग्जीक्यूट करना है ग्राउंड पे, तो हमें उस तरीके के प्रोफेशनल चाहिए जो उस थॉट प्रोसेस से आए। जैसे वैल्यू चेन है, सप्लाई वैल्यू चेन है, उसको डेवलप करना है। फिर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर से जो गवर्नमेंट कंसल्टेंट जाते हैं इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, उनका काम है इसको एग्जीक्यूट करना, उसको समझना, उसके ऊपर प्लान डिज़ाइन करना, स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करना, कहाँ पे वो क्लस्टर डेवलप होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप अगर बिहार में जाते हो तो बिहार में लीची बहुत है, या फिर मखाना है, तो वहाँ पे मखाना क्लस्टर बन सकते हैं। तो ये कौन करेगा? ये हम जैसे लोग आइडेंटिफाई करते हैं, हम स्टडी करते हैं, फिर हम देखते हैं कि कितना रिसोर्स है, वो पूरा डिटेल स्टडी है, फिर वो काम है हमारा। ठीक है। तो एग्रीकल्चर का हो गया, अर्बन डेवलपमेंट, जैसे मुंबई हो गया, पुणे हो गया, बड़े जितने भी हर स्टेट के बड़े बड़े जो सिटीज़ है, टीयर 2 टीयर 3, वहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा स्कोप है। जैसे कानपुर हो गया, अभी वहाँ पे बहुत चल रहा है, लखनऊ चल रहा है। तो इन जैसे यहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट के लिए बहुत स्कोप है।
तो वहाँ पे हमारे जैसे कंसल्टेंट काम करते हैं। एमएसएमई सेक्टर जो इकोनॉमिक बूस्ट करता है हमारा सबसे ज़्यादा, तो वो एमएसएमई सेक्टर करता है, ठीक है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है आज के टाइम में इंडिया में, वो सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रहा है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को समझना है, वहाँ पे हम काम कर सकते हैं। तो ये थोड़े एवेन्यूज़ है, लेकिन इसके अलावा भी देयर आर वर्टिकल, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ में एमएसएमई आ जाएगा, अर्बन डेवलपमेंट आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा। तो हमें ये वर्टिकल भी समझना ज़रूरी है, जो आगे आएगा ही, ठीक है। तो इस फिर टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग हो गई, फिर सोशल इम्पैक्ट कंसल्टिंग हो गई, ठीक है। ये चीज़ें भी हमें समझना है ताकि हम अपना नीश फिगर आउट कर पाए, ठीक है। क्योंकि आप लोग जैसे यशिता कम्स फ्रॉम अ फाइनेंस बैकग्राउंड, अभिषेक कम्स फ्रॉम अ फाइनेंस एंड टेक बैकग्राउंड, क्योंकि वो फाइनेंस कंपनी में काम कर रहे हो, टेक उनका ये रहा है। वैदय कम फ्रॉम अ मार्केट रिसर्च बैकग्राउंड, ठीक है। श्रुति इज डूइंग सम फाइनेंस ही है मेरे ख्याल से, फाइनेंस एचआर उस तरीके का उनका कोर्स है, ठीक है। तो हमें अपना नीश वहाँ ही फिगर आउट करना है जहाँ से हमने निकले हैं। तो कभी भी जो एक्सपर्टाइज हमने डेवलप किए ओवर दी ईयर या हमने पढ़ा है, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ऐसा कभी भी मत सोचना कि अब मैं एक नया कोर्स करके सीख के नए फील्ड में जाऊंगी, वो नहीं करना है कभी। क्योंकि हमने जो टाइम इन्वेस्ट किया है लास्ट 5 to 6 ईयर इनटू सम पर्टिकुलर फील्ड, वो वेस्ट मत करना। एटलीस्ट माइंडसेट तो भी डेवलप करके रखना उस जर्नी से लेकर, मतलब उसमें से एक्सट्रैक्ट करके, ठीक है। तो फिर इसमें हम कमिंग बैक टू दिस प्रेजेंटेशन, प्रोफेशनल रोल्स क्या हो सकते हैं हमारे इन सब में। एक कंसल्टेंट जो जेनेरिक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्किल होनी चाहिए इन एनी कंसल्टेंट, कि आपको आपके आगे अगर प्रॉब्लम फेंक दिया जाए तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो आपके इसमें वो स्किल होनी चाहिए, ठीक है। उसे डिकोड करते आना चाहिए, उसे आपको एग्जीक्यूट करते आना चाहिए, आपको उसको आर्टिकुलेट करते आना चाहिए, आगे वाले को समझाते आना चाहिए, सबको उस ऑन द सेम पेज जो बोलते हैं हमें उसे लाना है लोगों को, फिर वो एग्जीक्यूट करना है। तो वो एक चीज़ होती है प्रॉब्लम सॉल्वर। इस पे हम डिटेल में बात कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन होंगे तो लास्ट में हम करेंगे। एक पॉलिसी एनालिस्ट होते हैं जो स्टेट लेवल पे मोस्टली काम करते हैं, तो वो डीप डाइव करते हैं पॉलिसी में टू अंडरस्टैंड कि क्या रिसर्च होना है, किस तरीके से डिज़ाइन। जैसे मैंने डिस्ट्रिक्ट स्ट्रैटेजिक प्लान बनाया, तो मैं डिटेल में गया, हर चीज़ को समझा, हर सेक्टर को समझा, उसके क्वालिटेटिव पॉइंट्स, क्वांटिटेटिव पॉइंट्स सबको डिकोड किया, डीप डाइव करके उसमें से एनालिसिस करके हमने फिर प्रेजेंट किया कि दीज आर द इंटरवेंशन टू काउंटर दिस काइंड ऑफ ए प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो उस तरीके से हम पॉलिसी को एनालिसिस करते हैं। फिर पीएमयू प्रोफेशनल, तो पीएमयू मतलब होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, और जो मैंने बोला था पीआईयू, दैट इज़ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट और पीआईयू में क्या फ़र्क है। पीएमयू जो हर कमिटीज़ जो होती है एक प्रोजेक्ट के लिए बनी हुई, उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है, और दे इंश्योर कि हर एक केपीआईज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो हमने बनाया है टू इवैल्यूएट दैट प्रोजेक्ट, वो सब चेक्स एंड बैलेंसेस का काम उनका होता है, ठीक है। फ्रॉम मेंटेनिंग फाइनेंसेस टू एग्जीक्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिलीवरेबल्स, वो उनका काम होता है। और पीआईयू का काम क्या होता है, पीआईयू विल लुक आफ्टर वन कंपोनेंट ऑफ द, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बोला जीपीआर ऑफ जी2बी सर्विसेज, तो आई विल लुक आफ्टर ओनली जीपीआर ऑफ जी2बी सर्विसेज, और उसका एंड टू एंड एग्जीक्यूशन आई विल लुक आफ्टर, ठीक है। तो ऐसा यूनिट वाइज वो काम होता है। तो मैनेजमेंट यूनिट विल बी द अम्ब्रेला एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट विल बी द वन कंपोनेंट विच विल बी लुक आफ्टर फॉर वन की पैरामीटर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक के। फिर देन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन स्पेशलिस्ट, तो जो भी थोड़ा जैसे वैदेही हो सकती है या अभिषेक हो सकता है, आप लोग मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन स्पेशलिस्ट बन सकते हो। वाई? बिकॉज जैसे अभिषेक है, ही इज़ एनालाइजिंग फाइनेंस डेटा, ठीक है, या पोर्टफोलियो देख रहे हो, या मार्केट देख रहे हो, मार्केट का एनालिसिस कर रहे हो। वैदे जैसे मार्केट रिसर्च कर रही है, थोड़ा उसका डिजिटल मार्केटिंग का भी
बैकग्राउंड है, तो हम नंबर को ही देख रहे हैं, नंबर को इवेल्युएट कर रहे हैं, उसके पैरामीटर्स देख रहे हैं, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है उसके, वो हम एनालाइज कर रहे हैं, उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं वो हम एनालाइज कर रहे हैं कि कितना परफॉर्म कर रहा है, क्या परसेंटेज में कर रहा है। तो ये बहुत एनालिटिकल चीज़ होती है। तो इसमें हम मेजर करते हैं द इम्पैक्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट स्कीम और एनी सॉर्ट ऑफ एक्शन विच वी वांट टू टेक। ठीक है, तो इसके लिए ये एक चीज़ अच्छी है, इसमें हमें आपको एक स्किल डेवलप करना पड़ता है, दैट इज़ डेटा एनालिसिस। तो आपको पावर बी आई आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरा पर्सनल है कि एक्सेल अगर आपको अच्छे तरीके से आता है, 60% ऑफ अगर एक्सेल आता है, यू डोंट नीड टू डू पावर बी आई और वो सब। मुझे भी आता है पावर बी आई, नॉट एज प्रो, लेकिन मुझे इंटरमीडिएट लेवल का पावर बी आई, लेकिन मुझे आज तक के कभी पावर बी आई की ज़रूरत नहीं लगी। एक्सेल मेरे को बहुत अच्छे से आता है, एक्सेल में ही काम हो जाता है। लेकिन टू सेल इन द मार्केट कि भाई मेरे को क्या क्या आता है, तो आपको वो चीज़ें स्किल आपको एक्वायर करना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो चीज़ों पे भी फोकस करो, बिकॉज ये अच्छा हुआ कि आप चारों थोड़ा सा अलाइड ही हो। ठीक है, फाइनेंस, टेक, रिसर्च, तो ये एक ही चीज़ में आ जाता है। ठीक है, तो आपका जो भी एक्शन रहेगा आगे भी वो एक ही पैटर्न में चलेगा, क्योंकि फाइनेंस वाले को भी एनालिसिस करना ही है, मार्केट रिसर्च वाले को भी एनालिसिस करना ही है। ठीक है, तो इस पॉइंट से आप ये अगर आपके पास ये स्किल नहीं होंगे तो आगे डेवलप कर लेना। ठीक है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो आप नोट डाउन करके रखो, हम आगे बात करेंगे। ठीक है, फिर डोमेन एक्सपर्ट। जब मैंने बोला कि डोमेन एक्सपर्ट क्या है, डोमेन एक्सपर्ट क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव डन बीटेक इन आईटी, मेरा तो आईटी बैकग्राउंड हो गया, मैं तो कैसे जाऊंगा गवर्नमेंट कंसल्टिंग में, ऐसा सबका ही सवाल है। लेकिन देयर आर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, जैसे मेरा प्रोजेक्ट है, मेरे प्रोजेक्ट में एक पोजीशन है जिसमें आईटी एक्सपर्ट ले रहे हैं। अगर मैंने जीपीआर किया तो जीपीआर फिर वो एग्जीक्यूट भी होना चाहिए ना, पोर्टल पे दिखना चाहिए कि फॉर्म कम हो गया, तो वो कौन करेगा। मुझे तो नहीं पता ना कि आईटी इंफ्रा कैसा बनता है, आर्किटेक्ट कैसा बनता है, वेबसाइट में क्या होगा, कैसे होगा, बैक एंड फॉरवर्ड, ये सब तो नहीं पता है ना मुझे। तो आई विल रिक्वायर दैट पर्सन। तो अभी इसमें क्या है, इसमें दो चीज़ें। जब अगर वो आईटी का है तो उसका 60-40% चलता है। 60% उसका आईटी का नॉलेज और 40% गवर्नमेंट का नॉलेज। गवर्नमेंट का नॉलेज मतलब क्या है, गवर्नमेंट ऐसे मतलब मैंने बोल दिया कि अभिषेक ये कर लेना, तो ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट चलती है सेट ऑफ रूल्स में। देयर आर लॉज, देयर आर रूल्स, देयर आर एक्ट्स, जो हम देखते हैं उसी पैरामीटर को हम कंसिडर करते हुए उसको एग्जीक्यूट करते हैं। आपको कभी भी गवर्नमेंट ऐसे मतलब आपने बोल दिया कि ये कर देना, ऐसा नहीं होता है। वो पर्टिकुलर क्लॉज, रूल्स, एक्ट्स, आर्टिकल्स वही देख के हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपको एज अ कंसल्टेंट, मतलब गवर्नमेंट कंसल्टेंट कोई भी सेक्टर का हो, आपको यू हैव टू स्टडी दोज, क्या बोल सकते हैं, एक्ट, लॉज और जो भी कंप्लाइंसेस है, यू हैव टू स्टडी, फिर एग्जीक्यूट करना। ठीक है, क्लियर है। तो डोमेन एक्सपर्ट को 60-40 का रेशो मतलब मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से यही है। 50-50 कभी नहीं होता, क्योंकि थोड़ा नॉलेज इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट का, क्योंकि वो तुम्हारा की कंपोनेंट है टू गेट इनटू दैट इकोसिस्टम। समझ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट। तो अभी अभी हमें कैसे क्या पाथ्स है जो मैंने अभी भी बताया, तो मैं ये इसको जल्दी समझा देता हूँ। एक है पब्लिक पॉलिसी, जो क्लियर स्टेट अवे है। ठीक है, आपने अगर पढ़ा हो पब्लिक पॉलिसी तो बहुत बेटर है। इकोनॉमिक्स सबसे बड़ा चंक है इसमें। अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से आते हो या फाइनेंस बैकग्राउंड से आते हो तो बहुत अच्छा स्कोप है इसमें। तो इकोनॉमिक्स से आते हो तो यू कैन गेट इनटू इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, जिसमें बहुत अच्छे से डिटेल स्टडी कर सकते हो, इकोनॉमिक्स कैसे रन कर रही है, इकोनॉमी को कैसे हम बूस्ट कर सकते हैं, व्हाट आर द की पैरामीटर जो हम ला सकते हैं टू इम्प्रूव और फ्लरिश द इकोनॉमी, लोकल इकोनॉमी, डिस्ट्रिक्ट लेवल की इकोनॉमी या स्टेट लेवल की इकोनॉमी, वो एक चीज़ है। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मोस्ट ऑफ द लोग जो यूपीएससी करते हैं वो थोड़ा सा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टडी करके आते हैं, तो उनके लिए भी अर्ली एक्सेस होता है, ये एंट्री पॉइंट होगा। सोशल साइंसेज, जैसे मैंने सोशल साइंसेज मतलब मास्टर्स मैंने सोशल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में किया, तो वो मुझे एक एक डायरेक्टली तो नहीं दिया मुझे एंट्री, लेकिन आई कैन गेट इनटू दैट इकोसिस्टम। तो फिर वहाँ से मैं स्टेप बाय स्टेप आई हैव डेवलप द प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म को मैंने कैपिटलाइज करके, मटेरियलाइज करके आई गॉट द प्लेस। ठीक है, पूरा सिस्टम में।
तो उस तरीके से यू कैन गेट इनटू मैनेजमेंट सबसे बढ़िया काम कर रहा है, क्योंकि आजकल सबको एमबीए वाले ही चाहिए, उनको नॉलेज हो या ना हो, लेकिन एमबीए डिग्री चाहिए है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो, देखो अभी फिर से बता रहा हूँ, हायर करते हुए भी, कंसल्टेंट को हायर करते हुए भी गवर्नमेंट अपने रूल्स के हिसाब से हायर करता है, आपके हिसाब से नहीं कि अगर मेरे में बहुत कैलिबर है उसके हिसाब से नहीं हायर किया जाएगा। अगर आप क्राइटेरिया में बैठ रहे हो तो ही हायर होंगे। तो उसमें क्या है कि एमबीए एक प्रोफेशनल डिग्री मानी जाती है और सोशल साइंसेज को प्रोफेशनल डिग्री नहीं मानी जाती है। आज तक के बहुत सारे गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में मैंने खुद लेटर लिखा था, और उस बेसिस पे तो मेरे साथ मेरी टीस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के बच्चे भी थे, हमने एक लेटर लिखा और हमने तब प्रेजेंट किया था वो लेटर। उस बेसिस पे उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि इफ़ समवन इज़ मैचिंग द क्राइटेरिया ऑफ जो एक्सपर्टीज चाहिए है, दे कैन बी हायर्ड। उसके लिए फिर तुम्हें वो डिग्री देखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मास्टर्स होना ज़रूरी है, बट एमबीए ही होना ज़रूरी नहीं है। अगर वो एमए भी है या एमएससी भी है, यू कैन हायर, अगर उसका रिलेवेंट एक्सपीरियंस है और एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने 6 महीना काम किया था, नहीं, एटलीस्ट यू शुड हैव 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, ठीक है। फिर इंजीनियरिंग विद पॉलिसी एक्सपोजर, जैसे अभी वैदेही ने इंजीनियरिंग की है, अभी बाकी में मुझे पता नहीं है आप लोगों में से कौन इंजीनियरिंग किया है, किसने। तो इंजीनियरिंग के साथ अगर आपका पॉलिसी एक्सपोजर है, जैसे वैदेही कुछ प्रिपरेशन कर रही थी यूपीएससी की, तो उसे पता है कि पॉलिसी मतलब क्या है। नहीं पता होगा कि कैसे ड्राफ्ट करते हैं, कैसा वो कैबिनेट में रखते हैं, कैबिनेट किस तरीके से उसको स्टडी करता है और कैसे उसका पॉलिसी एग्जीक्यूट होती है और वो पब्लिश होती है, वो लॉ में कन्वर्ट होती है, वो पता नहीं होगा। लेकिन उसे ये तो पता है कि व्हाट इज़ पॉलिसी, किस तरीके से वर्क करेंगी पॉलिसी, कैसे वो सिटीज़न के बेनिफिट के लिए होती है, ठीक है। तो वो एक एक्सपोजर होना चाहिए आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। मेरा भी इंजीनियरिंग हुआ है, तो फिर धीरे धीरे आप उस तरीके से प्लेटफॉर्म बनाते जाते हो खुद के बेनिफिट के लिए, क्योंकि एंट्री कर कहीं से तो भी करना ही है आपको, लेकिन पॉलिसी इज़ द की, क्योंकि वही आपको उस इकोसिस्टम में सस्टेन करवाएगा, ठीक है। देन लॉ वाले, एलएलबी एलएलएम वाले, क्योंकि उनके लिए तो बहुत बहुत अच्छा है ये चीज़, क्योंकि पॉलिसी में जब एक्ट्स लिखे जाते हैं उसका एक स्ट्रक्चर होता है, मैं या आप नहीं लिख सकते, वो जो स्टडी करते हैं लॉ की वही लोग, क्योंकि क्या होता है जो हम लॉज या रूल्स लिखते हैं उसमें क्लॉजेस होते हैं, और आपको पहले तो पता होना चाहिए कि क्या चीज़ करने से, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी सर्विस ले रहा हूँ और आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए या डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, और आपको बोला कि आप प्रूफ आइडेंटिटी प्रूफ दो, और आपने गलत आधार कार्ड दे दिया, तो लॉ तो यही कहता है ना कि अगर आपने गलत आइडेंटिटी कार्ड दिया या आइडेंटिटी प्रूफ दिया, यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट, और आपको कुछ ना कुछ ये हो सकती, पनिशमेंट हो सकती इन पर्टिकुलर एक्ट। तो वो लिखने का अधिकार या वो मेरी कैपेसिटी में नहीं है, मैं टेक्निकल चीज़ लिख के दे दूंगा या इस तरीके से प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन जब लॉ बनता है वो उस तरीके से बनता है और वही लोग बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। फिर अभी जो इंटर्नशिप प्रोवाइडेड क्रिटिकल एक्सपोजर, तो वर्किंग विद एमपीज, एमएलएस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, थिंक टैंक्स, एनजीओज, गवर्नमेंट मिशंस, तो इसका मैंने वो लिस्ट बनाया है, और आई थिंक आप सभी लोगों ने उस रील पे कमेंट किया होगा, तो आपको ये आया ही होगा लिस्ट। अगर नहीं आया होगा तो फिर से मैं ग्रुप में डाल दूंगा। आप लोग सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है ना? हाँ, यशिता नहीं होंगे, यशिता को ऐड कर दूंगा। यशिता, आपको मैं लिंक भेज दूंगा इंस्टा पे, आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो वहाँ पे मैं फिर से ये शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो उसमें मैंने ऐसे थिंक टैंक्स और ये सब 40+ इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन की लिंक दिया है, यू कैन गो एंड चेक देयर कि कहीं वैकेंसीज या उस तरीके का काम हो तो यू कैन चेक, वैसा मतलब अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अभी इसमें what are the most important skills you require to excel in this particular segment या particular domain? First,
जो मैंने बोला स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऐसा नहीं कि एक प्रॉब्लम है उसको आप 10 चीज़ें ऐसे मिक्स करते हुए नहीं, एक फ्रेमवर्क में काम करना है। वो फ्रेमवर्क आप डेवलप करो या आपके ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया होगा, उस फ्रेमवर्क में आपको काम करना है, ताकि आप जब आपके डिसीजन मेकर को बता रहे हो, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर प्रेजेंटिंग योर डेटा या आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग केस है टू दी सेक्रेटरी, आप थोड़ी ना बोल देंगे सर ये यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, नहीं। आपको यू हैव टू बी पर्टिकुलर अबाउट योर डेटा सेट्स, फिर पर्टिकुलर अबाउट योर इंफॉर्मेशन, तभी जाके ही विल बी इम्प्रेस्ड, ठीक है, या तभी जाके वो एक्शन ले पाएंगा एंड ही कैन कॉल टू द ग्राउंड लेवल ऑफिसर कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा है, ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा है, उस तरीके से। तो आपको बहुत स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अपने में डेवलप करनी है, ये बहुत अच्छी स्किल होती है, ठीक है। ये आप किसी भी सेक्टर में जाओ, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ मस्ट। अगर आप जुगाड़ू और अपना सॉल्व नहीं कर सकते हो प्रॉब्लम, तो देन बहुत टफ है आपके लिए टू ग्रो इन द इकोसिस्टम, ठीक है। सेकेंड इज़ डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन, जो आप चारों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप इस पे देखो कि किस तरीके से एक्सेल थोड़ा कर सकते हैं, यूट्यूब पे देखो, इसमें थोड़ा पब्लिक पॉलिसी ओरिएंटेशन से भी देखो, ठीक है। उसमें अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो यू कैन रीच आउट टू मी, ठीक है। तो फिर मैं थोड़ा आइडिया दे दूंगा, उस तरीके से आप कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। देन पॉलिसी एंड गवर्नेंस अंडरस्टैंडिंग, तो अगर अगर आप महाराष्ट्र के लिए काम कर रहे हो, आपको तो महाराष्ट्र का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, कितने डिस्ट्रिक्ट है, क्या है, ये तो डेटा बहुत फंडामेंटल डेटा है। ये नहीं समझोगे तो यू कांट टेल द डिसीजन मेकर कि सर ये प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल एक लाड़की बहन योजना है, ठीक है, आप सभी को पता होगा ये, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर में इस डिस्ट्रिक्ट में ये इशू आ रहा है, ये कैसे बताऊंगे अगर आपको लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ महाराष्ट्र नहीं पता रहेगा। अगर मैं बिहार में हूँ, मैं बिहार के बारे में नहीं बता पा रहा हूँ, तो फिर वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो पहले फंडामेंटल चीज़ें क्लियर करनी है, फिर गवर्नमेंट किस तरीके से काम करता है, उसके स्टेजेस क्या है, स्टेप्स क्या है, क्या चीज़ें करते हैं, लेटर्स कैसे बनाते, क्या है, टिप्पणी क्या होती है, मतलब इधर महाराष्ट्र का हिसाब से बता रहा हूँ कि वो नोटिंग्स कैसे बनाते हैं, कैबिनेट नोट कैसे बनाते हैं। ये भले ही आपको बज़वर्ड तो भी पता होना चाहिए, समझ रहे हो, उसका मीनिंग तो भी पता होना चाहिए, तब जाके वहाँ पे कैसा होता है। मैंने भी कुछ डायरेक्टली मैंने ट्रेनिंग तो नहीं ली है ना कि गवर्नमेंट में काम कैसे करते हैं, तो मैं वहाँ पे जाके मुझे सीखना है, तो सीखना मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट रॉ गया और सीख लिया, नहीं। हमारे पास ऑलरेडी यू शुड हैव समथिंग इन योर बैंक, तब जाके फिर आपने स्टोरेज में से निकाला वो कीवर्ड, हाँ हाँ ठीक है मेरे को ये पता है, देन यू विल अंडरस्टैंड कि आगे वाला क्या चाहता है, वैसे फिर आप डेवलप करके उनके आगे रिपोर्ट रखोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है, सीखना है, देखना है, अभी से उसको कंज्यूम करना है जितना हो सके उतना। तो ये दो तरीके से कर सकते हो, एक आपका खुद का एक्सपोजर होना चाहिए, लेकिन वो अभी है नहीं। दूसरा, जो लोग उस एक्सपोजर में हैं तो उनसे वो चीज़ें लेने की कोशिश करो, जो प्रॉब्लम्स है वो समझने की कोशिश करो, आप उन्हें लिखो, उनसे समझो क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है। उस तरीके से आप लर्न कर सकते हो। और थर्ड तो मीडियम है ही, आप सोशल मीडिया सॉरी यूट्यूब पे देख सकते हो या फिर कोई किताब पढ़ सकते हो, लेकिन वही है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है और कहाँ कहाँ से क्या क्या कंपाइल करोगे, दैट इज़ वेरी टफ मेरे हिसाब से, क्योंकि हर गवर्नमेंट का एक स्टाइल होता है काम करने का, तो वो भी आपको देखना है, ठीक है। देन पब्लिक फाइनेंस एंड बजटिंग, ये यशिता आपके लिए बेस्ट, मैं ये बोलूँगा कि आपका ये निश है, आपने आगे जाते हुए पब्लिक फाइनेंस एंड बजटिंग पे फोकस करना है। यही सेक्टर आप चुनो, इसी में ही घुसो, तो आप गवर्नमेंट कंसल्टिंग में इजीली घुस सकते हो। तो अभी ट्राई करो कि जैसे जनगृह करके ऑर्गेनाइज, आप कहाँ से हो? राजस्थान। राजस्थान से। उदयपुर। तो हाँ, तो वहाँ पे भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पर्टिकुलरली पब्लिक फाइनेंस एंड बजटिंग पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जनगृह करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, जनगृह में पब्लिक फाइनेंस भी काम कर रहे हो, तो इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में जाने की कोशिश करो, वहाँ पे ये स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करो। तो
पब्लिक फाइनेंस एंड बजटिंग क्या बोलता है, मैं शॉर्ट में बता दूँ आपको। बजट तो पता ही है, स्टेट का बजट। तो वो Yes, होता sir. है पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फंड। अब पब्लिक फंड को यूटिलाइज करने के लिए आप नीचे डिस्बर्स करते हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भेजते हो, डिवीजन लेवल पे पैसा भेजते हो, डिपार्टमेंट को अलॉट करते हो, बहुत सारे स्कीम में जाता है ये। लेकिन उसको मैनेज भी करना है आपको पैसा का। तो पब्लिक फाइनेंस कंसल्टेंट वही काम करते हैं जहाँ पे आप देखते हो कि कितना कैपेक्स कितना था, ओपेक्स कितना था, ये चीज़ें आपको तो पता ही है। ये चीज़ें वो लोग एनालाइज करते हैं और फिर उसके हिसाब से बजट बनता है। फिर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है, उनको भी फंड देना है, वो कितना फंड देंगे। फिर उनके वाइट बुक करके एक ये होता है जिसमें पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, स्पिल कितना था, एक्सपेंडिचर कितना है, कौन से हेड के बजट हेड के नीचे है, फिर वो उसका डीओ कोड क्या है। ये सब चीज़ें आपको उस पब्लिक फाइनेंस एंड बजटिंग में सीखना पड़ता है और करना पड़ता है। तो ये कुछ पब्लिक फाइनेंस में डीओ वगैरह नहीं बताएंगे, ये गवर्नमेंट का बात है। जब आप वो इकोसिस्टम में काम करोगे यू विल नो कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर देन कि वो कैपेक्स टर्म, क्योंकि कैपेक्स टर्म आप 5 मिनट में समझ जाओगे। लेकिन डीओ कोड और वो सब किस तरीके से बनाया जाता है, क्या होता है वो प्रोसेस, वो समझना बहुत टफ है। तो Yes. ये बहुत डिटेल्ड गवर्नमेंट कंसल्टिंग वाला काम है। और जो आपको दिखाया जाता है दैट इज़ वेरी बाहर का, मतलब ऐसा नहीं। द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड हम बोलते हैं ना। तो मैं अगर आपको बहुत हरा भरा है ये नहीं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। इसलिए नहीं दिखाना चाहता हूँ बिकॉज आप फिर उस तरीके से माइंडसेट में आओगे कि हाँ ठीक है मैं कर लूँगा, मतलब वहाँ पे आप प्रिपेयर्ड होके जाओ, ताकि इस कॉम्पिटिटिव बिजनेस में यू शुड सस्टेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसा ना हो कि 2 महीने में ही आपको बोर लगने लगे और यार मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पैशन वाला काम है गवर्नमेंट कंसल्टिंग। ये ऐसा नहीं है कि भाई चलो देख लेते, क्योंकि ये टिपिकल वो सुबह जाना और शाम में आने वाला जॉब नहीं है। यहाँ पे आपको कभी भी दे कैन आस्क यू एनीथिंग, कुछ भी। मैं कलेक्टर के पास रहता, अभी तो सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में हम काम कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी क्वेश्चन पूछ लेते जो मेरे प्रोजेक्ट का भी नहीं है, तो हमें अप टू डेट रहना पड़ता है, हमें उनको आंसरेबल है हम, क्योंकि हम उनके अंडर में काम कर रहे हैं। तो उस तरीके से अटेंटिव रहना है, बहुत बहुत मेंटल, आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है, चीज़ें कैलकुलेट करना है, एनालिटिकल रहना है। तो ये चीज़ें आपको डेवलप करना है धीरे धीरे, ठीक है। फिर राइटिंग स्किल्स कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिसी नोट्स, रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन, फिर कैबिनेट नोट्स, ये सब चीज़ें हमें बनानी पड़ती है। अभी इसमें और एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वर्क इन बिहार की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है, बराबर है। तो आप हिंदी में, अभी देखो अभी क्या है प्रॉब्लम कि हम इंग्लिश मीडियम पढ़ लिए, तो अब हम ना हिंदी में अच्छे से लिख पा रहे हैं ना इंग्लिश में भी अच्छे से लिख पा रहे हैं। ये प्रॉब्लम है मोस्ट ऑफ द टीयर 2 टीयर 3 सिटी से। मेरे साथ भी कभी कभी होता है। तो अभी मैं मराठी होने के बावजूद मुझे मराठी लिखना मतलब नहीं जमता था, लेटर वगैरह, क्योंकि अपन ने वो किया ही नहीं ना, इंग्लिश में पढ़े, इंग्लिश में लिखे वो सब। तो फिर अभी मैं कल की बात बताता हूँ, मैंने कल 7 लेटर रेडी किया, 7 लेटर। तो 7 लेटर सिर्फ लेटर रेडी नहीं होते, लेटर के साथ रेफरेंसेस होते हैं कि हमारे 4 मीटिंगें हुई थी इन डेट पे, फिर इसमें ये डिस्कशन हुआ था, उसका प्रोसीडिंग लगाओ, उसको लिखते लिखते ऐसे 2-3 पेज का एक लेटर बनता है। और उसके वो जो फाइल बनाते हैं उसके आगे नोटिंग लगाते हैं। नोटिंग मतलब जो भी, जैसे हमारे जो चीफ कमिश्नर है, जो ही वॉज चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र बैक देन 2023। तो वो पूरा लेटर नहीं देखेंगे, वो टिप्पणी देखेंगे। टिप्पणी मतलब नोट होता है, तो उसमें वो ब्रीफली लिख देते हैं कि व्हाट इज़ देयर इन द लेटर। फिर वो देखते हैं और फिर वो लेटर, अगर वो टिप्पणी देखने के बाद लेटर एक बार देख लेते हैं और साइन करते हैं। आपको इतना बनाना है। अब 20 पेजेस अगर आपको एक दिन में मराठी में लिखना है या हिंदी में लिखना है, आप कर सकते हो क्या? क्योंकि पहले तो आपको मराठी टाइपिंग भी नहीं आती है या हिंदी देवनागरी टाइपिंग भी नहीं आती है, तो फिर आप कोई टूल को यूटिलाइज करते हो। तो ये जो स्किल्स होते हैं, ये बहुत टैक्टिक्स ऑफ द गेम बोलते हैं इसको अपन। ये किसी किताब में नहीं पढ़ाएंगे, ये आप एक तो प्रैक्टिसनर से बात करते हुए आपको पता चलेगा,
अदरवाइज आप वो प्रोसेस में, वो पाइपलाइन में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि भाई ये भी चीज़ें होती है, ये सीखना पड़ेगा। और उसी वक्त आपको लग सकता है कि भाई मैं तो कंसल्टेंट हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो आपके एग्जिस्टेंस पे सवाल आता है, मतलब जो एक्यूमेन डेवलप किया है आपने, जो नॉलेज डेवलप है, उसका एग्जिस्टेंस पे सवाल आता है। लेकिन इसलिए मैंने फिर यहाँ पे मैंने एक चीज़ बोला कि पैशनेट लोगों का काम है ये। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं नहीं बोल सकता, मैं तो पीआईयू लीड कर रहा हूँ, मैं नहीं बोल सकता कि अरे मैं लेटर लिखूंगा क्या, ये तो स्टेनोग्राफर का काम है। ऐसा नहीं होता है, बिकॉज यू नो द सब्जेक्ट वेल। ठीक है, वो आगे वाले को पता नहीं है, वो कुछ भी लिख के देगा, ही और शी इज़ नॉट आंसरेबल फॉर दैट। द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू यू कि भाई अभिषेक ये क्या लिख के लाया है, ये तो गलत लिख दिया है, हमने तो ये डिस्कस किया था। समझ रहे हो? तो इसलिए यू हैव टू बी सीरियस एंड यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव टू दी माइक्रो डिटेल्स ऑफ एवरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट। अभी सॉफ्ट स्किल्स की बात कर ले तो एक तो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट हो गया, आप सभी लोग कर रही हो, अभी अपने अपने लेवल पे करते ही हो। तो ये नेटवर्किंग का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गवर्नमेंट स्टेक होल्डर बहुत क्रिटिकल लोग होते हैं, कभी भी उनका मूड स्विच ऑफ स्विच ऑन होता है। तो आपको बहुत पॉजिटिवली रहना है, क्योंकि देखो एक चीज़ होती है, हम वो हमारे इकोसिस्टम में नहीं आ रहे हैं, हम उनके इकोसिस्टम में जा रहे हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि एक्सटर्नल, फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई तो भी एक्सटर्नल आदमी आता है तो थोड़ा सा हमें तो तकलीफ होती है ना, या हमारा एक फ्रेंड सर्कल है उसमें अगर नया आदमी आता है तो थोड़ा सा हमें थोड़ा दर्द होता ही है कि भाई ये आ गया, इसके लिए स्पेस बनाओ और ये चीज़ें। तो उसको काउंटर करने के लिए आपको बहुत पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर आप किसी के नए ग्रुप में जाते हो तो आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। कोई आपकी हंसी मजाक करे तो आपको सहन करते हैं, तो आप में टॉलरेंस होना चाहिए। आप बहुत ही इंसेंसिटिव नहीं हो सकते, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर इंसेंसिटिव लोगों का नहीं है, सेंसिटिव लोगों का नहीं है, सॉरी। क्योंकि वहाँ पे बहुत फास्ट चीज़ें चलती है और पॉलिटिक्स एट पीक होती है। तो आपको वो भी मेंटेन करना है, वो भी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें भी हमें सीखना है। तो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट करते हुए ये सब क्रिटिकल पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए यू हैव टू डेवलप योर रिलेशनशिप विद द ऑल द स्टेक होल्डर्स। ठीक है, देन फील्ड एम्पैथी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब पैशन आ गया है तो आपको एम्पैथी होना ही चाहिए। ठीक है, पेशेंस एंड रेजिलेंस। पेशेंस पे मैं एक आपको एनेक्डोट देता हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए कंसल्टेंट था। मंडे को प्रेजेंटेशन था। ठीक है, आज फ्राइडे को शाम में स्टेट डिपार्टमेंट से लेटर आता है, मतलब चीफ सेक्रेटरी से, मैं डिस्ट्रिक्ट में था तब, अभी नहीं। तो लेटर आता है कि आपको प्रेजेंट करना है मंडे को। अब तो सैटरडे संडे आ गया, छुट्टी रहती है आदमी को, लेकिन आपको बुलाया गया। मैं गया, मेरा सब रेडी था, क्योंकि ऑलरेडी अपन प्रोग्रेस करते रहते हैं टाइम टू टाइम और सब चीज़ें अप टू डेट रखते हैं। मुझे बुलाया गया कि कल अपन बैठते हैं। कलेक्टर ने मुझे टाइम दिया और डीपीओ सर थे, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर। ठीक है, हम दोनों गए, बैठे। तो सर के पास बहुत सारी फाइल थी। सर बोले हम 1-2 बजे बैठते हैं। तो तब तक क्या हम बैठे चिल कर रहे हैं। फिर सर को कॉल आ गया, सर एक मीटिंग में गए। सर फिर आए 6 बजे, 6 बजे तक के बैठे थे शाम के। फिर सर बोले सर को एक विजिटर आया, वो बोले कि 9:30 बजे तक के उनका चला, 9:30 बजे बैठते हैं। 9:30 बजे, देखो मैं सुबह गया 10 बजे, अब 9:30 बज गए। अब वो 9:30 बजे गए, हमने फिर देखे, बातचीत की, उन्होंने करेक्शंस दिए। अब करेक्शन अभी रात को तो नहीं कर सकते, तो हम 12 बजे तक के घर पे आए। ठीक है, फिर दूसरे दिन सेम वैसे ही हुआ, संडे की बात, सेम वैसे ही हुआ। सुबह गए, फिर मैंने करेक्शंस किया, फिर सर दोपहर में आए कलेक्टर सर, फिर उन्हें दिखाया, फिर उन्होंने डिस्कस किया, ये किया। अब ये 2 दिन जो है, ये मैं तो कोई भी नया आदमी ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक आपकी छुट्टी गई है और आगे से वो आगे वाला आदमी 4 बार करेक्शन ही दे रहा है। क्योंकि आप वो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो, तो यू नो बेटर कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट रखना। लेकिन एज अ कलेक्टर ही डोंट वांट टू शोकेस दैट पॉइंट, क्योंकि दैट में बी अ गैप। क्योंकि उनको बड़ा व्यू है, हमें नहीं है डिस्ट्रिक्ट के बारे में, हमें तो पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो वो नहीं लेना चाहते।
तो आपको ये प्रोसेस में अगर पेशेंस नहीं है तो आप गवर्नमेंट इकोसिस्टम में मत आओ, क्योंकि एक साइन के लिए आपको एक एक हफ्ता रुकना पड़ सकता है। ठीक है, तो पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारे सेटबैक्स के बाद यू विल गेट टू द पोजीशन। तो थोड़ा पेशेंस डेवलप करना पड़े। पर्सनली आई एम वेरी अग्रेसिव पर्सन। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, ये उस तरीके का नेचर है। फिर वहाँ पे जाने के बाद अगर मैं उस तरीके से करूँ तो कोई भी स्टेक होल्डर विल नॉट एंटरटेन मी। लेकिन हमें उनके साथ अच्छे से रहना है, पॉजिटिव एक रिलेशन रखना है, ताकि चीज़ें हमारी अच्छे से हो जाए। ठीक है, फिर ब्यूरोक्रेटिक कम्युनिकेशन, मराठी में हम शासकीय भाषा बोलते हैं उसको। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट की लैंग्वेज में बात करते आना चाहिए आपको, जीआर के हिसाब से, उस तरीके से थोड़ा पार्लियामेंट्री लैंग्वेज होनी चाहिए, सिस्टमैटिक तरीके से रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो ऑलमोस्ट सभी लोग वहाँ पे जाने के बाद सीख जाते हैं, वो सीखने का होता है, वो मैं बता के नहीं हो सकता है, क्योंकि वो प्रोसेस में जाके आप बिल्ड करते हो। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। फिर केस पे ये क्या स्किल सेट यू हैव टू बिल्ड, ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ कवर कर दिया है, इसमें जस्ट मैं क्विकली गो थ्रू करते थे। एक केस बेस्ड लर्निंग, ठीक है, जो रियल वर्ल्ड पॉलिसीज़ प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी से रिलेटेड ले सकते हो आप फाइनेंस के रिलेटेड ले सकते हो। फॉर एग्जांपल लाड़की बहन योजना का है कि कितना वो फिजिकल डेफिसिट क्रिएट कर रहा है ऑन दी स्टेट गवर्नमेंट, वो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। अभिषेक, आप उस तरीके से देख सकते हो कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है, ठीक है, तो वो स्टेट के लिए कितना हानिकारक है। स्टेट मतलब आई मीन स्टेट मीन्स कंट्री। ठीक है, इंटरनेशनल पैरामीटर से देखो कि नेशन को कितना उससे प्रॉब्लम हो रहा है, या हम हमारा फाइनेंशियल क्या बोल सकते हैं, पब्लिक फाइनेंस किस तरीके से डिस्टर्ब हो रहा है, उन सबको वो देख सकते हो। फिर आप वर्कशॉप हो सकते हैं, बूट कैंप्स हो सकते हैं, तो पुणे में वर्कशॉप होते हैं पब्लिक पॉलिसी रिलेटेड, या अदर पार्ट ऑफ स्टेट कंट्री में भी होते हैं ऐसे, तो उसमें जाने की कोशिश करो, थोड़े की स्पीकर से बात करने की कोशिश करो, उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो, कुछ पॉलिसी के नोट्स या पॉलिसीज़ पढ़ने की कोशिश करो, उसमें किस तरीके से लिखा है, क्या स्ट्रक्चर होता है, वो समझने की कोशिश करो। देन प्रैक्टिकल राइटिंग पॉलिसी नोट्स, ये तो थोड़ा सा टफ होता है, मतलब विदाउट गेटिंग इनटू दैट इकोसिस्टम थोड़ा नोट गेट लिखना तो मैंने भी कभी नहीं लिखा था, अभी मैं लिख सकता हूँ। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग रख लो कि क्या स्ट्रक्चर हो सकता है इसका। ठीक है, फिर फील्ड एक्सपोजर ले लो। अभी जैसे आप लोग जिस पोजीशन में हो, आपको मेरे हिसाब से कोई फील्ड एक्सपोजर नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं जब मास्टर्स कर रहा था, मैं पूरा गांव ऐसा चप्पा चप्पा घूम चुका हूँ, तो मुझे वो ग्राउंड पे क्या चीज़ें होती है, किस तरीके से प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली कैसे लोग हैं, कैसे वीकर सेक्शन काम करता है, कैसे लेबर काम कर रहे हैं, कैसे सब चीज़ें पता है, कास्टिज़म कैसे चलता है, डिस्क्रिमिनेशन कैसे चलता है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर क्या है, सब चीज़ें मुझे पता है। पॉलिटिकल कंसल्टिंग करते वक्त लोगों से इंटरेक्शन, तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स कैसे चलता है, सोशल डिस्कोर्स कैसे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी आपके पास नहीं है तो आप सैटरडे संडे को निकल जाओ ना, सैटरडे संडे को ऑफ रहेगा आपको, आप जाओ, मिलो, लोगों से बातचीत करो कि क्या एक्सपीरियंसेस है उनके, तो आपको ही समझ में आ जाएंगे कि क्या प्रॉब्लम्स है। तो ताकि देखो इंजीनियरिंग में क्या होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हो, और एज ए इंजीनियर आपको अगर कोई बोले कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, एज ए इंजीनियर यू शुड नो कि वो जो वैल्यू चेन है, वैल्यू चेन में इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्रेकडाउन हुआ है, विदाउट नोइंग कि भाई वहाँ पे जाके आपको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। उसने बोला कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आपने बोलना है कि ये बेल्ट में प्रॉब्लम है या ये शाफ्ट में प्रॉब्लम है। ये किससे आता है, फील्ड एक्सपोजर से, क्योंकि आप वो रहे हो, ऑपरेशन जाने हो, तो इसलिए ऑपरेशन जानने के लिए आपको फील्ड पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर लेते रहो, बात करते रहो आजू बाजू वाले लोगों से, थोड़ा उनसे भी लर्न करो। ठीक है, वो पढ़ा लिखा हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, उसका जो सोच है टूवर्ड्स सोसाइटी, टूवर्ड्स लाइफ, वो गेन करने की कोशिश करो, क्योंकि वो शेप करेगा आपके पर्सपेक्टिव। एंड ऑलवेज रिमेंबर, इन द पॉलिटिक्स और द पब्लिक पॉलिसी you should have multiple perspective and multi-dimensional thought process.
ये ध्यान में रखना हमेशा, ठीक है। देन सर्टिफिकेशन, जैसे मैंने बोला डेटा एनालिसिस में ले लो। पीएमबी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पब्लिक फाइनेंस के हिसाब से पब्लिक फाइनेंस में एक आधा कोर्स करने की कोशिश करो 6 महीने का एटलीस्ट, पार्ट टाइम करते रहो। लेकिन आपके पास ऑलरेडी फाइनेंस की डिग्री है तो उसकी भी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन थोड़ा नॉलेज डिटेल सब्जेक्ट का होने के लिए आप कर सकते हो। इवन अभिषेक एंड वैदई आपके लिए जीआईएस वाला सेगमेंट बहुत अच्छा हो सकता है। जीआईएस में जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशंस हम कैप्चर करते हैं कि तो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का पार्ट है ये भी। तो अभी मुझे नहीं आता जीआईएस करते, आई एम गोइंग टू लर्न अबाउट जीआईएस, ठीक है। मुझे टॉपिक और वो सब सब्जेक्ट पता है कैसे काम करता है क्या करता है, क्योंकि आई डू द मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स एज वेल। तो उसके लिए भी प्रिपेयर करते हुए आपको वो देखना है, ठीक है। जीआईएस भी प्रिपेयर करो, वैदई एंड अभिषेक, स्पेशली यू गाइज, ठीक है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, टू गेट इन टू दिस इकोसिस्टम यू नीड टू हैव अ क्या बोल सकते हैं, बेटर नेटवर्क, सोशल नेटवर्क। तो व्हाट आर दीज एवेन्यूज अवेलेबल इन द मार्केट? एक लिंक्डइन हो गया, एलुमनी आउटरीच हो गया, अटेंड पॉलिसी इवेंट्स, प्रोजेक्ट बेस्ड रिलेशंस, जैसे अभी मुझे रीच आउट किया है या मेरे साथ कांटेक्ट कर रहे हो, वैसे आप यू कैन रीच आउट टू एनीवन, लेकिन क्रेडिबल को करो, ठीक है। कोई 1-2 महीना और 6 महीने के इंटर्नशिप वाले अगर आपको ज्ञान झाड़ रहे कि गवर्नमेंट कंसल्टिंग क्या होता है, तो उनसे दूर रहना, क्योंकि दे विल ग्लोरीफाई दिस सेगमेंट, क्योंकि उन्होंने रियल हिट देखी नहीं है। जब उनको एक लेटर 5 बार नहीं के करेक्शंस मिलेंगे ना, वो दूसरे दिन रील पे आना बंद हो जाएंगे। क्योंकि ये क्या होता है, सोशल मीडिया पे ग्लोरिफिकेशन जल्दी भी दिखता है। तो आपको ये एज अ व्यूअर हमें ये देखना है कि व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, ठीक है। उस बेसिस पे मुझे वो चूज़ करना है, वो कंटेंट कंज्यूम करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो हमेशा वो ग्रीनर साइड को मत देखो, थोड़ा सा डिटेल में जाके देखो कि उसमें एक्चुअल डेप्थ क्या है, ठीक है। तो ये डेवलप करो, थोड़ा नेटवर्क, लोगों से आउटरीच करो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अभिषेक नोज हर, तो श्रेणी की बात कर रहा हूँ मैं, अभिषेक। तो उनको मैंने एक शी इज़ फ्रॉम रायपुर, जो पुणे में अभिषेक की कलीग है, तो उन्हें मैंने कनेक्ट करवाया एक ईवाई के कंसल्टेंट से हु इज़ वर्किंग इन रायपुर, ठीक है। तो उनकी बातचीत हुई है एंड दैट पर्सन इज़ वेरी पॉजिटिव कि भाई आपको मैं बता दूंगा कि किस तरीके से आ सकते हो, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम फाइनेंस एंड दिस बैकग्राउंड ओनली। तो उन्हें थोड़ा पब्लिक फाइनेंस का थोड़ा सा मैंने उन्हें कुछ कोर्सेस और कुछ करिकुलम मैंने शेयर किया, वो थोड़ा स्टडी कर रहे हैं उस रिलेटेड, तो उनके लिए वो बेटर अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप, एक तो आपके पास नेटवर्क नहीं होगा तो मेरे पास रीच आउट करोगे, ऐसा ऐसा मुझे इस तरीके से मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, तो मुझे इस तरीके के कॉन्टैक्ट्स चाहिए। तो मैं आपको, भले ही मेरे वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होगा, बट आई कैन प्रोवाइड यू दैट पर्टिकुलर नेम कि भाई इनसे बात करो, क्योंकि मुझे पता है इतने साल से अभी मैं देख रहा हूँ तो ये लोग क्रेडिबल है ऐसा दिखता है, एटलीस्ट ऑन दी अपीयरेंस। लेकिन बहुत लोग है अच्छे से, तो एटलीस्ट आप 5-6 साल अगर ये सेक्टर में काम करते हो तो थोड़ा तो नॉलेज आएगा आपको। 6 महीने में कुछ नहीं आता है, ठीक है। अभी मेरे साथ भी फ्रेशर लड़की है, शी डोंट नो कि जीआर और गैजेट में क्या फ़र्क है, और वो गवर्नमेंट कंसल्टिंग स्टेट ऑफिस में बैठी। अगर आपको सेक्रेटरी, अगर मैं नहीं हूँ उस दिन और सेक्रेटरी ने आपको बोल दिया अरे गैजेट लेके आना, अब गैजेट मतलब ही नहीं पता आपको, तो फिर बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इसलिए आपने एक्सपीरियंस वाले को रीच आउट करो, एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस उसने पर्टिकुलर फील्ड में किया हुआ काम होना चाहिए, वो आपको अच्छे से बता सकता है। आपको भी पता है, आप 2 साल से वो जो भी काम कर रहे हो, आपको भी पता होगा कि 2 साल में कितना इन्फॉर्मेशन अपने पास आता है। बिजनेस समझ में नहीं आता है अपने को कि ऊपर क्या गेम चल रहा है, हमें सिर्फ अपना टेबल और अपने बाजू के 2 कलीग का गॉसिप ही पता होती है ना।
जो रियलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट, जॉब सर्च के लिए आइडेंटिफाई योर एंट्री पॉइंट, जैसे मैंने पहले भी बताया, ठीक है। ट्रैक ओपनिंग, कहाँ पे ओपनिंग है उस पर्टिकुलर सेगमेंट में, वो ट्रैक करते रहो। तो जैसे मैं अभी अपने ग्रुप में भी भेजता हूँ, लिंक्डइन का लिंक भेज दिया, तो आपने वो आदमी को फॉलो करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम रजत अगर मिस करता है उसकी पोस्टिंग को, तो एटलीस्ट आपके पास तो आए वो। क्योंकि आपको ट्रैक, देखो एंड ऑफ द डे आपका गेम है, आपको ही खेलना है। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि अरे ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी, इसके लिए जा सकते हो। यू कैन आस्क मी कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे सूटेबल है क्या, तो मैं बता सकता हूँ कि हाँ ये कर सकते हो। जैसे वैदेही ने मुझे कल मैसेज किया कि ये पर्टिकुलर दिख रहा है मुझे, ये हो सकता है क्या, मैं बोला अप्लाई तो करो, यू विल अंडरस्टैंड कि क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती है, लेकिन आप डिनाइल में नहीं जी सकते हो, क्योंकि इट्स योर बैटल, आपको ही लड़ना है। मैं तो सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ कि इधर इधर ये चीज़ें करो, ठीक है। देन ट्रैक योर एप्लीकेशन, वही सब चीज़ें बराबर कंपाइल करो। सीवी पे हम एक सेशन लेंगे, मे बी नेक्स्ट वीक वगैरह ले लेंगे, क्योंकि बहुत लोगों के सीवी के इश्यूज़ है। किसी का स्ट्रक्चर बराबर नहीं, किसी ने वो पूरा ब्लू रेड ऐसा वैसा, वो डिज़ाइन वाला टेम्पलेट चलता नहीं है, क्योंकि अभी एटीएस है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। तो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम में वो कीवर्ड बज़वर्ड ही, मतलब इधर आप जॉब डिस्क्रिप्शन रखते हो, इधर आप अपना सीवी रखते हो, उसमें से सिमिलैरिटी कितना परसेंटेज, दिस इज़ हाउ दे ट्रैक। तो इसलिए फिर वो सिंपल होना चाहिए, ज़्यादा वो डिज़ाइन हेवी नहीं होना चाहिए, सिंपल, ठीक है। और बज़वर्ड होने चाहिए। अभी देखो, अभी आपका प्रोफेशन अगर फाइनेंस है और आपको पब्लिक फाइनेंस में जाना है, पॉलिसी में जाना है, तो आपका थोड़ा सीवी का पोजिशनिंग, इट शुड साउंड लाइक कि भाई यू आर इंक्लाइन टूअर पब्लिक पॉलिसी या गवर्नमेंट कंसल्टिंग, तो उस तरीके से डिज़ाइन करना है, ठीक है। वो हम करेंगे, ठीक है, आगे आने वाले दिनों में। तो इसलिए मैं यही बोल रहा हूँ कि आपके पास अगर आपके सीवी हो तो उसको थोड़ा थोड़ा अपडेट कर लो, देन वी कैन सिट वन ऑन वन, या आप व्हाट्सएप पे हम चैट करते हुए कर सकते हैं। अभिषेक आपने भी सीवी भेजा था ना, तो उस पर भी डिस्कशन, राइट सर। हाँ उस पर भी अपन डिस्कशन कर लेंगे। मैंने कुछ बताया था कि आपको सजेशन दिए थे क्या, नहीं नहीं क्या, हाँ ठीक है, देख लेंगे। मैं मे भी मेरे मिस हो गया होगा, ठीक है। देन प्रिपेयरिंग फॉर दिस क्रूशियल एंट्री पॉइंट्स, कैसे करना है, क्या करना है, तो वही पॉलिसी थोड़ा स्टडी कर लो, रियल वर्ल्ड की स्टडी, जो पिछले बार भी मैंने बोला। जैसे गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स है, उसके थोड़े से नोट्स पढ़ लो, पॉलिसी पढ़ लो, तो उससे आपको समझ में आ जाएंगे कि किस तरीके से ऑपरेट होता है। जो मोडस ऑपरेंडी है वो सेम होता है हर पॉलिसी के लिए। सिर्फ एक बार आपने नेचर समझ लिया है वो पॉलिसी का, तो बहुत इजी होगा आगे, ठीक है। तो रिव्यू करो थोड़ा सा अपने लेवल पे पॉलिसी को, जो भी बहुत ही मतलब एमेच्योर लेवल पे कर सकते हो वो लेवल पे करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रोफेशनल नहीं है अपन फिलहाल, लेकिन करो, लिखो, नोट्स लिखो अपने डायरी में, ठीक है। तो आपको समझ में आएंगे, वो बज़वर्ड समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अभी ये स्ट्रक्चर होता है, आपको सिंपल इसमें बता देता हूँ कि आप एंट्री पॉइंट में एक तो एनालिस्ट होते हो या एसोसिएट कंसल्टेंट होते हो, फिर आप थोड़ा सा ग्रेजुअल इंक्रीज करते हो, कंसल्टेंट बनते हो, सीनियर कंसल्टेंट बनते हो, फिर मैनेजर बनते हो, मैनेजर के बाद डायरेक्टर होता है, एसोसिएट डायरेक्टर होता है, पार्टनर होता है, प्रिंसिपल्स होता है। डिपेंड आप किस नेचर ऑफ फर्म्स में काम कर रहे हो। कंसल्टिंग में जैसे मैंने अभी जो बताया वो कंसल्टिंग का बताया। आप अगर एजेंसीज में काम, नीति आयोग में काम कर रहे हो, आप यंग प्रोफेशनल होंगे, उसके बाद एडवाइज़र या कंसल्टेंट बनोगे। उसके ऊपर जाने के लिए आपको 20-25 साल का एक्सपीरियंस लगता है, तो तब तक के तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। फिर डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं या लैटरल एंट्री, जैसे हमारी लैटरल एंट्री बोली जाती है, लेकिन वो एक्सपीरियंस अगर होगा तो आप एडवाइज़र टू द चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, एडवाइज़र टू द काउंसिल हो सकते हो, कमीशन हो सकते हो। इस तरीके के पोजीशन होते हैं जो रिटायर्ड लोगों के लिए या 20-25 साल के एक्सपीरियंस वाले लोगों के होते हैं। तो इस तरीके से हायरार्की है इन सब सिस्टम में, बट इट इज़ नॉट प्री डिफाइंड, सिर्फ वो कंसल्टिंग में ही है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, आप यू कैन बी अ पार्टनर इन द कंसल्टिंग ग्रुप या कंसल्टिंग फर्म,
लेकिन गवर्नमेंट के नज़र में यू आर जस्ट अ कंसल्टेंट, उसमें कोई पोजीशन नहीं है, तो दे कैन आस्क यू कि भाई अरे लेटर का है मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस वाले को भी, ठीक है। तो ये मत लेना, ईगो पे कभी नहीं लेना है कि यार मैं तो 10 साल का, मैं तो वहाँ पे पार्टनर हूँ, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कल की बात है, मेरे आगे वो पार्टनर को वो सर ने झाप दिया उनको, बड़ा सुना दिया उनको। तो वो भूल ही जाना है, ईगो भूल ही जाना है, क्योंकि क्या होता है गवर्नमेंट में, अगर गवर्नमेंट कहीं गलत होती है तो कंसल्टेंट पे डिकरा उठता है, क्योंकि कंसल्टेंट इज डूइंग एंड टू एंड वर्क। गवर्नमेंट के लोग सिर्फ साइन कर रहे हैं फाइलों पे, और फाइल आगे पीछे कर रहे हैं बस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देन कहाँ कहाँ यू कैन गेट दिस काइंड ऑफ ए नॉलेज डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल दिस स्टफ। तो नीति आयोग का पब्लिकेशन वाला पेज होता है वेबसाइट पे, वो देख लेना, वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्ट्स और बहुत सेक्टर का इंफॉर्मेशन और आर्टिकल्स पब्लिकेशंस है। टीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च, पब्लिक फाइनेंस के बारे में यशिता एंड अभिषेक यू कैन चेक आउट दिस पीआरएस लेजिस्लेटिव, उसमें बजट का एनालिसिस और वो सब है, ठीक है। म्यूनसिपल बजट का भी होगा, आप एक बार देखो। वर्ल्ड बैंक इंडिया रिपोर्ट्स करके होगा। तो वर्ल्ड बैंक, अभी जैसे मैं जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो वर्ल्ड बैंक का एक स्ट्रक्चर है काम करने का, उनके बहुत सारे कोर्सेज भी है ऑनलाइन, तो वो भी ट्राई करो। उनका खुद का एक क्या बोल सकते, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी काइंड ऑफ थिंग है, तो वहाँ से यू कैन गेट दी बहुत सारे कोर्सेज, सर्टिफिकेशन और वो सब कर सकते हो। एंड देन की पब्लिक पॉलिसी बुक्स, जर्नल्स, वो सब आप चेक कर सकते हो फॉर योर नॉलेज गेन, ठीक है। फिर डेटा एनालिसिस का आपको पहले ही बता दिया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अच्छे से सीख लो, 60% तो भी सीखो। पावर पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको आपकी आइडियाज़ को प्रेजेंट करना है, आपके काम को प्रेजेंट करना है, तो पावर पॉइंट बहुत अच्छे से सीख लो, क्योंकि कभी कभी 10 मिनट में आपको प्रेजेंटेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या इन्फॉर्मेशन हमें आगे देना है, देखो प्रेजेंटेशन बनाना इज़ वेरी सिंपल, लेकिन क्या प्रेजेंट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो उसके लिए हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू दैट पर्टिकुलर डिसीजन मेकर। इसलिए मैंने बोला कि पहले भी कि अटेंटिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यू शुड बी रेडी एट ऑल, मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम, कि भाई आपको बोला कि भाई रेडी हो जा, प्रेजेंट करना है, तो यू शुड बी रेडी, ठीक है। क्योंकि अभी कैसे होता है, उस दिन की बात है, मेरा हमारा सब्जेक्ट नहीं था मीटिंग में, बट वी वर पार्ट ऑफ ए मीटिंग। तो सर ने वो सब्जेक्ट होते ही क्योंकि वो डिपार्टमेंट के एसीएस आए थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, तो डायरेक्टली मुझे पूछ लिया कि इनका वो जो हमारा जो जीपीआर है, जीपीआर का स्टेटस क्या है। अगर मैं ब्लैंक रहता है या मेरे पास लैपटॉप नहीं होता तो मैं मे बी स्टक हो जाता, लेकिन हमें पता है एंड टू एंड की इतने इतने सर्विसेज थे, इतने का स्टडी हुआ है, ऐसा ऐसा ऐसा, तो मुझे कुछ देखने की, रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं, मैंने मुंह पे बोल दिया। तो उस तरीके से भी चीज़ें होती है, तो इसलिए आपको वो सब चीज़ों का ओवरऑल आइडिया होना चाहिए और सब ध्यान में रखना चाहिए।